हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। आज हम लोग कुछ एक अलग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ने अभी तक 6 क्लास में क्या पढ़ा है, बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं। आज उसी बेसिक चीज़ों को हम लोग थोड़ा और आगे एक लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ नई नई चीज़ें बातें करेंगे। शायद आप लोगों को पता भी होगा ऑलरेडी, बट उसी से रिलेटेड थोड़ा सा और कोशिश करेंगे आगे जाने के लिए। ठीक है ना। जैसे कि मेंसुरेशन बेसिकली देखिए होता क्या है, जो एक रियल फिगर है उनके बारे में डिस्कशन है। आपका घर पे रूम है, वो क्या होता है, एक तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप हो गया। उसको मैं अगर बोलूं तो बोलूं, क्या बोल सकता हूं, क्यूबॉइड भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है। ठीक है ना। सर्किल नहीं होता कभी भी। रूम कभी सर्किल बनाए जाते हैं, घर के रूम नहीं बनाए जाते। बनने को बन जाते हैं, सर्किल चीजें बनती हैं, बट लेकिन सर्किल प्योरली सर्किल नहीं हो सकता कि सर्किल स्फेयर वाले फॉर्म में उस तरीके से हो जाए। बट घर के रूम के जो होते हैं, किचन हो गया, वॉशरूम होंगे, कुछ भी होगा। ठीक है, तो हम उन चीजों को एक उसी तरीके से इमेजिन करने की कोशिश करते हैं हमेशा। मैं आज उसी तरीके से बात करने जा रहा हूं आप लोगों से। जैसे कि मैं अगर कहता हूं आपके घर का रूम है, वो क्या है, क्यूबॉइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है। पहले मैं उसकी रेक्टेंगल की बात करता हूं। रेक्टेंगल, उससे पहले एक छोटा फिगर आता है 2D का, उसे बोलते हैं 2 डायमेंशनल। और आपके जगह जैसे घर का रूम है वो 3 डायमेंशनल है। क्या है, 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल जैसे क्या, कोई बॉक्स है, रेक्टेंगल का है या स्क्वायर का है। डिफरेंस दोनों में देख लेते हैं। दिस इज रेक्टेंगल एंड दिस इज स्क्वायर। अब आप लोग समझ रहे होगे बात को कि रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होती है, विड्थ होता है। इसमें चारों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसमें क्या होगा, लेंथ होगी, विड्थ होगी। ठीक है ना। इसका और इसके में कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। बट ये चीज है कि ये दोनों हमेशा पैरेलल होने चाहिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इसकी पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, इसमें चारों इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, और ये चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। इसमें क्या है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। इतनी बात क्लियर है। रेक्टेंगल में क्या, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, बट स्क्वायर में क्या, चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। रेक्टेंगल में क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो उसी तरीके से हमारा एरिया बनता है, उसी तरीके से हमारा पेरीमीटर बनता है। अगर मैं एरिया की बात करूं, पहले पेरीमीटर की बात करता हूं। व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है आपका कि जैसे 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, चारों साइड्स का सम। कैसे, एल प्लस बी, एल प्लस बी, क्या हुआ, 2 इंटू एल प्लस बी। क्या बन गया, 2 इंटू एल प्लस बी। इसमें पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर मीन्स एक चक्कर पूरा लगा गया हो, क्या हो गया, पेरीमीटर। एक चक्कर पूरा लगा गया है तो क्या हो गया, पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर क्या है, इसमें क्या है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्या हो गया, दिस इज 4a। क्या हो गया, 4a। ठीक है, अब इसका एरिया क्या होगा इन दोनों का, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा, इट विल बी एरिया इज एल इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ। इसका एरिया क्या होगा, देखो लेंथ इंटू विड्थ के अकॉर्डिंग ही अगर देखें, इसकी दोनों साइड क्या है, ए इंटू ए, साइड इंटू साइड, दिस इज ए स्क्वायर। इसमें क्या, साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू विड्थ, कॉमन फॉर्मूला है साइड इंटू साइड का, लेंथ इंटू विड्थ का। इसमें क्या, लेंथ इंटू विड्थ का, ए इंटू ए स्क्वायर, एल इंटू बी। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। अब उसी के बारे में मैं आगे बात करते हुए कुछ चीजें आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं तो क्या मतलब है आगे बढ़ने का, कि आप लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस उस तरीके से प्लान करोगे। ठीक है ना, हम लोग उसी तरीके से क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो ये आइडेंटिटी दोनों याद करनी है। पेरीमीटर क्या हुआ, 4a, इसकी पेरीमीटर क्या हुआ, 2 इंटू एल प्लस बी, इसका एरिया क्या हुआ, ए इंटू ए स्क्वायर, इसका एरिया क्या हुआ, एल इंटू बी। अब जैसे मेरे पास कोई क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 5 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 2.4 मीटर। रेक्टेंगल का लेंथ दे रखा है 5.0 मीटर लेते हैं, और विड्थ दे रखी है 2.4 मीटर। हमसे कह रहा है एरिया निकालिए।
L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, 5 इंटू 2.4, तो क्या होगा, दिस विल बी 12.0 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों हुआ, यूनिट भी क्या होती है, इसकी एक यूनिट होगी, एक इसकी यूनिट होगी, यूनिट इंटू यूनिट, दिस इज यूनिट स्क्वायर, दिस इज यूनिट स्क्वायर। तो क्यों, तो मीटर इंटू मीटर क्या हुआ, मीटर इंटू मीटर क्या हुआ, दिस इज मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बातें उनको नोट करिए, पहले तो नोट कर लीजिए इनको, इतनी बातों को नोट कर लीजिए। हमेशा दो चीजें याद रखिए, आइडेंटिटी, ठीक है ना, एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, एल इंटू बी, स्क्वायर है क्या होगा ए इंटू ए स्क्वायर। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी, चारों साइड्स का सम। इसी तरीके से स्क्वायर है क्या होगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a, तो कितना हो गया 4a, कितना हो गया 4a, कितना हो गया 4a, ठीक है ना, 4a, नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है ना, हम लोग अब आगे लिखते हैं इसको। अब जैसे क्वेश्चन है कोई, जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर के, या स्क्वायर दिया है मेरे को कोई, ठीक है ना, स्क्वायर दिया है कोई मेरे को। अब इस स्क्वायर के एरिया निकालना है, उस स्क्वायर का एरिया निकालना है। स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर इज 4.5, 4.5, 4.5, 4.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब इसका क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया इज साइड इंटू साइड, ये क्या है बेसिक फॉर्मूला है, 4.5 इंटू 4.5। मैंने 4.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए, 5 माइनस 0.5, 5 माइनस 0.5, ठीक है ना, 5 माइनस 0.5। आइडेंटिटी आप लोगों को पता नहीं पता है, नहीं पता है तो डायरेक्टली करिए, अगर आइडेंटिटी नहीं पता है जिसको, ठीक है ना, मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 225, 4 से गया 180 आएगा, क्या आया 5 2 0, ठीक है ना, 1 2 2025, कितना आया 2025। अब देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट, तो इधर आ जाए, इधर से कैलकुलेट करेंगे, इधर से पॉइंट लगाएंगे, कितना आया 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका एरिया किसमें निकालना था, सेंटीमीटर स्क्वायर में, किसमें निकालना था, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये किसका था, स्क्वायर का था। अब एक मेरे पास रेक्टेंगल है, गिवन है उसको सेंटीमीटर में, बट निकालना है उसका एरिया मीटर में स्क्वायर में, तो कैसे देखिएगा, लेंथ दे रखी है 160 सेंटीमीटर, ब्रेड दे रखी है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। क्या हुआ, रेक्टेंगल है, दोनों क्या है, अलग अलग है, तो पता लग जाएगा, रेक्टेंगल है तो एरिया क्या होगा, एरिया तो वही जनरल फॉर्मूला लगा दिए, साइड इंटू साइड। वैसे क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड क्या हुआ 160 इंटू 150, ठीक है, 15 से किया 9, 24,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं,
100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे? 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करना पड़ेगा ना, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 100 का स्क्वायर क्या हो गया? 100 2 टाइम्स, तो क्या हो गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में कितने हो गए? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसको निकालना किसमें? मीटर स्क्वायर में। तो क्या करेंगे? 10,000 से डिवाइड करेंगे इसको, क्या आएगा? 24,000 अपॉन 10,000, 3 जीरो से 3 जीरो, फिर क्या आया? 2.4 मीटर स्क्वायर। 24 अपॉन 10 कितना रह गया? 2.4 मीटर स्क्वायर। 2.4 मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए इस बात को, 2.4 मीटर स्क्वायर। 2.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 2.4 मीटर स्क्वायर, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। बात क्लियर है? अब इस बात को याद रखिए कि हम लोगों को कैसे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। 2.4 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद, अब जैसे कहीं गिवन है अब जैसे कहीं क्वेश्चन गिवन है एरिया का, जैसे क्वेश्चन कहीं गिवन है कि हमें पास यूनिट हमें पता नहीं पता है। पहले नंबर पे हमारा क्या होता है? नीचे से मिलीमीटर, नीचे से बात करूं तो मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद मीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से सीक्वेंस रखते हैं कि 1 मीटर में 100, 1 मीटर में डेसीमीटर 10, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर, कितने? 1000 मिलीमीटर। तो एक क्वेश्चन है, स्क्वायर की साइड दे रखी 1.2 डेसीमीटर, साइड ऑफ अ स्क्वायर 1.2 डेसीमीटर मींस, और 1 डेसीमीटर में कह रहा है इसको कन्वर्ट किसमें करना है? कहना है इसका एरिया निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर में? 10। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर में? 10। तो 1.2 इंटू 10 सेंटीमीटर, तो कितने हो गए? 12 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है इसका। एरिया क्या होगा? साइड इंटू साइड, 12 इंटू 12, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही धीरे धीरे आप लोगों को? इसी तरीके से स्क्वायर का भी चलता है कॉन्सेप्ट। स्क्वायर मीटर, स्क्वायर डेसीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, उसके ऊपर क्या होता है? हेक्टेयर होता है। स्क्वायर मीटर के ऊपर होता है हेक्टेयर। क्या होता है? हेक्टेयर, ठीक है ना। हेक्टेयर होता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। कितने होते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर, हमेशा याद रखिएगा। 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं?
10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन है, उसकी लेंथ और विड्थ दे रखी है। एक प्लॉट है, उसकी लेंथ ज्यादा है, लेंथ कम है 120 मीटर और उसकी विड्थ 300 मीटर है। कह रहा एरिया निकालिए हेक्टेयर में, तो एरिया क्या होगा, L इंटू बी, 120 इंटू 300, 360, ठीक, 360 00, ठीक है, कितना हो गया मीटर स्क्वायर। और 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं 10,000, तो 10,000 से क्या करें डिवाइड कर दें, मीटर स्क्वायर था, अब ये क्या बन गया हेक्टेयर, क्या बन गया हेक्टेयर, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो 36/10 आया, 36/10 कितना हुआ 3.6 हेक्टेयर। कितना हुआ, कितना हो गया 3.6 हेक्टेयर, कितना हो गया 3.6 हेक्टेयर। नोट कर लीजिए इस चीज को, 3.6 हेक्टेयर कितना हो गया 3.6 हेक्टेयर। और एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं 10,000, तो हमने 10 से क्या कर दिया, 10,000 स्क्वायर से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, 10,000 स्क्वायर से क्या कर दिया हमने डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर दिया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, चीजें दिखने लगेंगी उस तरीके से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों को, समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना। नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कहीं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हो इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलग अलग तरीके से है, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज बात है कि आप लोग उसकी यूनिट हमेशा याद रखें, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है अब, एक डोर ऑफ डायमेंशन 3 मीटर, अच्छा अगर मैं कहता हूं एक रूम है, रूम के अंदर का उसके डायमेंशंस दे रखी हैं, ठीक है ना। कह रहा है डायमेंशंस दे रखी हैं, तो उसमें कह रहा वॉल की पेंटिंग करानी, वॉल को पेंट कराना है, ठीक है ना, वॉल पे पेंट कराना है, ठीक है, वॉल्स पे पेंट कराना है। तो क्या होता है, हमेशा जब वॉल से पेंट कराया जाता है तो हमेशा क्या होता है, वॉल पे पेंट जब भी होगा तो अलग अलग तरीके से होगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि वॉल पे कराया गया तो क्या हुआ, ठीक है ना, वॉल की डायमेंशंस दे रखी हैं, डोर की डायमेंशंस, अगर मान लो डोर भी अगर लगा हो उसमें डोर की डायमेंशन दे रखी है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, उस पे पेंट कराया गया, और कोई वॉल है, मतलब कोई रूम की वॉल है, सिर्फ एक ही वॉल पे कराना है, मान लो मेरे को क्या कराना है, एक वॉल के रूम की एक ही वॉल पे पेंट कराना है मेरे को। अब जैसे रूम है, मैं ऐसे खड़ा हूं यहाँ पे बोर्ड के सामने, तो ये वॉल है, दिस इज वॉल, और इसी पे पेंट कराना है मेरे को, और इसकी ये साइज जो है दिस इज 10x10 मीटर, 10 मीटर इंटू ये लेंथ हो गई और यही विड्थ हो गई, मान लो एज्यूम करो 10 मीटर क्या है, 10 मीटर लेंथ है, 10 मीटर क्या है विड्थ है, ठीक है, लेंथ 10 मीटर विड्थ 10 मीटर, ठीक है। अब इसके ऊपर वॉल पे पेंट होना है, अब मैं कह रहा हूं पेंट अगर करेंगे तो, और उसकी जो कॉस्ट है पेंट की पर स्क्वायर मीटर 3.5 रुपीज है, पर मीटर स्क्वायर होती है, पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। अब तो पहले क्या करूंगा, मैं इस वॉल का एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ वॉल निकाला तो क्या होगा, साइड इंटू साइड, क्या हुआ 10 इंटू 10 कितना होगा, दिस विल बी 100 मीटर स्क्वायर, कितना होगा 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर हुआ, 3.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग आती है, ठीक है ना।
अब मैंने क्या कहा, जब पर मीटर स्क्वायर ये दोनों मैच कर गए तो ये कितना था, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग कितनी है, 3.5 रुपीज दिया है ना हमको पर मीटर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर की। सो 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, 3.5 इंटू 100, दिस विल बी 350 रुपीज। कितने हो जाएंगे, 350 रुपीज। कितने हो जाएंगे, 350 रुपीज। ये क्या आई, वॉल की कॉस्टिंग आई। 350 रुपए में क्या हो गया, वॉल की पेंट हो गया। अब उसने कहा भाई एक काम करते हैं, इस वॉल के ऊपर एक डोर भी लगा हुआ है, एक डोर भी लगा हुआ है, ठीक है ना, डोर भी लगा हुआ है, वॉल के ऊपर एक डोर है। डोर का जो है 4 मीटर इंटू 2 मीटर है। कितना है, लेंथ कितनी, 4 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है, 2 मीटर। इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डोर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2, 8 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 8 मीटर स्क्वायर। अब उसने कहा कि ये अलग क्वेश्चन है, ये बात अलग है, ये अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, वॉल पे सिर्फ वॉल का निकाला। अब मैं कह रहा हूं इसी वॉल के ऊपर एक गेट लगा, डोर लगा हुआ है, और वो कह रहा है, डोर कह रहा है 8 मीटर स्क्वायर उसका है एरिया। तो कह रहा है पेंट करिए वॉल के ऊपर। भाई तो डोर के ऊपर तो पेंट होगा नहीं, होगा नहीं होगा, डोर के ऊपर पेंट नहीं होगा, डोर का पेंट अलग आता है, डोर का पेंट अलग आता है, वो पेंट नहीं होगा। तो उसने कहा भाई इसको हटाना पड़ेगा, इससे -100 से हटाना पड़ेगा। तो इसमें क्या, रिमेनिंग एरिया क्या कहा, रिमेनिंग एरिया 100 माइनस 8 कितना होगा, दिस इज 92 मीटर स्क्वायर। अब इस पे पेंट होगा। अगर कॉस्ट यही लेता हूं 3.5 रुपीज वाली, 3.5 रुपीज वाली कॉस्ट लेता हूं तो क्या हुआ, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 3.5 रुपीज। तो 92 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 3.5 इंटू 92। 3.5 को लिखता हूं मैं 7/2, 92, ठीक है ना, 92। तो 2 से गया, दिस इज 46, 46 इंटू 7, 322 रुपीज। कितना हुआ, 322 रुपीज। अभी वहां कितना आ रहा था, 350 रुपीज। अब ये कितना हो गया, 322 रुपीज। क्यों, क्योंकि वॉल के ऊपर डोर लगा है और उस डोर के ऊपर पेंट नहीं होगा, उसका पेंट अलग आएगा। तो इतना एरिया माइनस कर दिया, रिमेनिंग एरिया 100 मीटर स्क्वायर था वॉल का, डोर का कितना एरिया था, 8 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 92 मीटर स्क्वायर। उसको मल्टीप्लाई किया 3.5 से तो कितना आया, 322 रुपीज आया, 322 रुपीज आएगा, ठीक है ना। ये बात क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में बन सकते हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। आपके एग्जाम में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, इस तरीके से जरूरी है, ठीक है। अब क्या है, अब क्या है, अब इसके ऊपर चीजें कुछ डिफरेंट मूव करेंगी। कैसे, कैसे, ठीक है ना, कैसे, बात समझने की कोशिश करिए। एरिया हमें पता था, हमने क्या किया, सिर्फ वॉल का एरिया को में से डोर के एरिया को माइनस किया है। क्या किया है, माइनस किया है, ठीक है ना, माइनस किया है। ठीक है। अब कोई बॉक्स होता है या कुछ भी होता है तो हमेशा उसका एरिया उसी तरीके से लेंथ इंटू विड्थ के अकॉर्डिंग ही निकाला जाएगा, साइड इंटू साइड के फॉर्मेट में ही निकलेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। अब मेरे पास एक क्वेश्चन और आया है, कह रहा हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ ग्लास विल बी रिक्वायर्ड फॉर अ विंडो,
how many square meters of a glass will be required for a window which has 12 panes, each pane measuring 25 centimeter by 16 मीटर. मतलब पेन मीन कट है उसके पास. कितने का कट है? 12 पेन्स है. ईच पेन मीजरिंग 25 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर इंटू 16 मीटर. और पेन कितने हैं? पेन 12 पेन्स है. पहली बात कह रहा हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ अ ग्लास, कितने एरिया उसका कितना लग जाएगा, तो वाली बात आ रही है. ठीक है. उसके बाद बात आ रही है 25 इंटू 16 हुआ. अब एरिया ऑफ 12 पेन्स की बात हो रही है. कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, ये कितने किसमें? सेंटीमीटर में. तो हमने पहले एक पेन का एरिया निकाला. एरिया ऑफ 1 पेन, लेंथ साइड इंटू साइड, L इंटू बी, 25 इंटू 16, दिस इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. पहली बात. पहली बात हमें कह रहा है मीटर स्क्वायर में निकालिए. किस में निकालिए? मीटर स्क्वायर में. तो एरिया निकला 1 पेन का. एरिया मीटर स्क्वायर में निकालना पड़ेगा. क्या करेंगे? 1 मीटर स्क्वायर कितना बताया था मैंने? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे? 10,000 से डिवाइड करेंगे. मीटर स्क्वायर. 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल. तो क्या बचा? 4/100. दिस इज 0.04 मीटर स्क्वायर. कितना? 0.04 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर. ये क्या आया? एरिया. ये क्या आया? एरिया. अब पहली बात, एरिया आ चुका है. कह रहा ये तो एक पेन का आया. तो टोटल एरिया फॉर 12 पेन्स, इट विल बी 12 इंटू 0.04. कितना हो गया? 48. पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 0.48 मीटर स्क्वायर. कितना हो गया? 0.48 मीटर स्क्वायर. कितना आ गया एरिया? टोटल एरिया कितना आया? 0.48 मीटर स्क्वायर. एक पेन का निकाल लिया. 12 पेन लगने हैं उसमें. तो हमने पहले एक पेन का निकाला. कितना आया? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया. 10,000 से डिवाइड करके 0.04 आया. कह रहा 12 पेन है मेरे पास. इतना आया. तो 12 पेन को मल्टीप्लाई कर दिया. कितना हो गया? 0.48 मीटर स्क्वायर. ठीक है. ये बात हो गई. इसी तरीके से कुछ भी हो सकता है कि मतलब मार्बल हो सकता है, टेबल कुछ हो सकती है, अलग अलग तरीके की चीजें हो सकती हैं. ठीक है ना. हम लोग उसको निकाल सकते हैं. ठीक है. तो आज हमने क्या सीखा है? फिलहाल आज हमने क्या सीखा है? आज हमने सीखा है एरिया निकालना. किसका? स्क्वायर का और रेक्टेंगल का. इसी चीज को लेते हुए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा. ठीक है. ठीक है. अब कह रहा है क्वेश्चन है मेरे पास, वन साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 179 मीटर. इतनी स्पेस है मेरे पास. या मैं इसको क्लीन कर देता हूं. इसको क्लीन कर देता हूं. हाँ. कह रहा है वन साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 179 मीटर. 179 मीटर स्क्वायर फील्ड है तो चारों सेम होंगी. ठीक है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ लॉन ऑन द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹1.5 मीटर पर स्क्वायर मीटर. कह रहा है उसको क्या करना है? लॉन को, कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ लॉन, उसको लॉन को पूरा रेज करने मतलब उसको प्लांट करके उस तरीके से बनाने का जो कॉस्ट आता है ₹1.5 पर मीटर स्क्वायर. पर मीटर स्क्वायर. पहले तो मैं क्या करूंगा? इस लॉन का एरिया निकालूंगा. A इंटू ए 179 इंटू 179. दिस विल बी कितना आएगा? कितना आएगा? 32041 मीटर स्क्वायर. 32041 मीटर स्क्वायर. ये एरिया आया. अब क्या होगा? इसके बाद कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ जो रेजिंग है, रेट ऑफ रेजिंग
इज 1.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी? टोटल कॉस्ट 3 एरिया ऑफ लॉन इनटू रेट ऑफ रेजिंग, ऐसे लिखा जाता है क्वेश्चन। ठीक, एरिया ऑफ लॉन क्या है? 32041 इंटू 1.5। तो आंसर इसका क्या आएगा? आंसर वुड बी 48061.50 रुपीज। कितना आएगा? 48,061.5 रुपीज। ये क्या आया? पूरे लॉन को रेज करने का जो है कॉस्ट आया है। हमारे पास अभी क्या था? एरिया था, सिर्फ हमें क्या दिया रखी थी? साइड दे रखी थी लॉन की 179, 179, 179, 179। हमने क्या किया? एरिया निकाला a इंटू ए, 179 इंटू 179, कितना आया? 32041 मीटर स्क्वायर। रेट ऑफ रेजिंग ऑफ लॉन 1.5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। टोटल कॉस्ट क्या आएगी? एरिया ऑफ लॉन इंटू रेट ऑफ रेजिंग, कितना आया? 32041 इंटू 1.5, दिस इज 48,061.50 रुपीज। दैट्स इट। ठीक है ना? तो ये चीज है 48,061.50 रुपीज। ठीक है ना? ये बात क्लियर नहीं क्लियर है? इट्स फाइन, क्लियर। तो हमारे पास क्या करते हैं हम लोग? बस टोटल कॉस्ट तब भी निकालते हैं जब हमारे पास एरिया होता है और रेट दिया होता है। तो हमने एरिया इंटू रेट मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 48,061.50 रुपीज। ये चीज आई। ठीक है, तो आज के लिए मैं क्लास यहीं ओवर कर रहा हूं, लेकिन अब आप लोग घर पे क्या करेंगे? कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो करेंगे। क्या? जो 2 आइडेंटिटी बताई है स्क्वायर की, पेरीमीटर की, स्क्वायर क्या पेरीमीटर, एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, एरिया, इनको रिवाइज करेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से करने के अलग अलग बुक से कोशिश करेंगे। और उसके बाद मेरे को बताएंगे क्या डाउट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस डाउट पे डिस्कस कर लेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, जिससे कि आप लोग थोड़ा और आगे चीजें समझ पाए। ठीक है ना? जिससे कि आप लोग थोड़ा और अच्छी तरीके से उसको समझ पाए, थोड़ा अडॉप्ट कर पाए। ठीक है ना? तो ये बात याद रखिएगा आप लोग इस तरीके से। ठीक है, तो एरिया ए इंटू ए इस तरीके से निकाला हुआ है। रेट ऑफ रेजिंग 1.5 रुपीज पर मीटर, सब कुछ दिया हुआ था, बस हमने क्या किया? टोटल कॉस्ट इस तरीके से निकाली इस क्वेश्चन में। तो यही चीज हमेशा माइंड क्लियर रखिए कि एज्यूम करिए ये आप में घर में है। अगर कोई कहता बॉक्स है, तो बॉक्स क्या? घर की चीज बात कर रहा है, घर के रूम की बात कर रहा है। उस तरीके से इमेजिन करने की कोशिश करिए। जहां जितना इमेजिन करके सोचने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा बेटर तरीके से उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर और एरिया हमेशा याद रखते हैं। पेरीमीटर क्या? चारों साइड्स का सम। एरिया क्या? लेंथ साइड इनटू साइड। ये कॉन्सेप्ट है हमेशा, उसके ऊपर ही बना हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। ठीक है, तो आज मैं क्लास यहीं ओवर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।